बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इंस्टेंट कैरी के अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही मज़े का बनता है और जब इसे आप बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे और हमेशा बनाना पसंद भी करेंगे। इसके लिए मैंने लिए 500 ग्राम कैरियाँ। ये कैरियाँ कच्ची हैं, अभी इसके अंदर जाल नहीं पड़ा है। जैसे सख्त हो जाती है ना, अंदर से गुठली आ जाती है, इसमें गुठली नहीं है अभी। तो इन कैरियों को पहले हमें पानी में भिगो के रख देना होगा। कैरियों में गर्माश होती है, वो निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन्हें आधे से 1 घंटे के लिए, आप इसे आधे से 1 घंटे के लिए पानी में डिप कर दें। मैंने भी इन्हें 1 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया था ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। 1 घंटे या आधे घंटे आप इसे पानी में डिप कर दें तो फिर इसे अच्छे से खुशक कर लें कपड़े के साथ, क्योंकि इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अच्छे से खुशक कर लेना है और इसके ऊपर जो टॉप है इसका, इसे आपने हटा देना है। इसे हटाने के बाद इसे आपने कट कर लेना है। दरमियान से कट करें और 3 हिस्से करें, इसके 3 पीसीस कर लें और इसे छोटे छोटे पीसीस में कट कर लें। आप इससे भी छोटे पीसीस कर सकते हैं, वरना ये नॉर्मल पीसीस है, ये बिल्कुल सही रहते हैं। 1 बाइट यानी जितना आपको अचार लेना हो उसके लिए आपको ज़्यादा अचार नहीं लेना होता है। जितना आपने खाना है उतना ही आप पीसीस ले सकते हैं आम के अचार के। तो इस तरह से मैंने तमाम कैरियों को कट कर लिया है। कट करने के बाद इन्हें हम एक बाउल में डालेंगे। इस तरह से कैरियों को मैंने छिलका नहीं हटाया है, क्योंकि छिलके में कड़वाहट नहीं है। अगर आप चाहें तो छिलका हटा सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर, आधा खाने का चम्मच लेंगे नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए कैरियों में। अच्छे से नमक और हल्दी मैंने लगा लिए। अब इसे हम साइड करेंगे। तकरीबन इसे हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि कैरियों में जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो रिलीज़ हो जाए। अब इसी के साथ लेंगे हम मेथी दाना। देखिए इस तरह से मेथी दाना होता है, ये मेथी दाना ले लेना है। मैंने ये चम्मच 2 खाने के भर के लिए हैं और इसे अच्छे से धो लिया है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है वो हट जाए। अच्छे से धोने के बाद अब मैंने एक तरफ पानी को बॉयल करने रख दिया है। आधा गिलास पानी लिया है, इसे बॉयल करने रख दिया है। अब ये मेथी दाना हम पानी में डाल देंगे और पानी में डालकर सिर्फ इसका हम 1 बॉयल लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना होगा। सिर्फ 1 बॉयल लेके और इसे हम छान लेंगे। इससे क्या है, इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा, सॉफ्ट हो जाएगा और फूल भी जाएगा ये। या चाहें तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दें तो ये फूल जाता है। अगर टाइम ना हो तो आप गर्म पानी के अंदर इसे डालकर और इसे आप सिर्फ 1 बॉयल दे दें और इसको फिर आप फ़ौरन से निकाल के और एक तरफ साइड में रख दें छलनी के ऊपर। तो उससे क्या होता है, इसका जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और मेथी दाने की कड़वाहट निकल जाएगी। और देखें ये जो पानी बचा है, इस पानी को आप घर में जो भी शुगर पेशेंट हो आप उसे पिला सकते हैं। ये पानी आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, काफ़ी अच्छा पानी है। इस पानी को आप बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, जो भी शुगर पेशेंट हो आप उसे पिला सकते हैं। इसे अगर आप ज़्यादा बॉयल करेंगे तो ये बीच में से फट जाएगा। जब फट जाएगा तो भी कड़वाहट आ जाती है। देख सकते हैं फटा नहीं और सॉफ्ट कितना हो गया है। तो एक दफ़ा आप इसको सिर्फ 1 बॉयल देंगे ना तो ये आसानी से नरम और सॉफ्ट हो जाता है। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा भी इसमें मसाला जाएगा, मगर ये मसाला वो है जिसे हमें पीसना होगा थोड़ा सा मोटा मोटा, यानी दरदरा। तो मैंने 1.5 खाने का चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1.5 खाने का चम्मच सौंफ लिए, 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा सफ़ेद और हाफ़ टी स्पून यानी आधा टीस्पून मैंने ली अजवाइन। ना तो हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है, ना ही धूप में रखना है, बस इसे हमें मोटा मोटा पीस लेना है। इस तरह से हमें मोटा मोटा इसे पीसना होगा, यानी दरदरा। इसी मसाले में डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मैंने रेगुलर लिया है, जो हमारे घर में खानों में इस्तेमाल होती है, ये वही लाल मिर्च है। 1 टीस्पून लिए कुटी लाल मिर्च। कलौंजी लेंगे आधा टीस्पून। नमक और हल्दी हमने लगा दी है कैरियों में। इस मसाले को हम मिक्स कर देंगे। इस तरह से ये मसाला हमारा तैयार हो जाता है। अब अचार बनाना शुरू करते हैं। जब तक हमने मसाले तैयार करे, मेथी दाने को हमने बॉयल किया, इसी के अंदर आधा घंटा मुकम्मल हो जाता है। देखें कैरियों ने भी अपना पानी रिलीज़ कर दिया। अब इसे अचार को बनाना शुरू करते हैं। इस अचार के अंदर आपको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए मैंने लिया है यहाँ पर सरसों का तेल आधा पाव, 125 ग्राम।
चाहे तो अचार सरसों के तेल में बना लें या फिर रेगुलर ऑयल जो आपके घर में आता है उसके साथ भी बना सकते हैं। पहले तेल को गरम कर लेंगे अच्छे से। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे कैरियाँ और इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। जो कैरियों का अपना जो मॉइस्चर निकला है उसी के साथ बनाएंगे। इसी वक्त डाल देंगे हम मेथी दाना जो हमने स्ट्रेनर पर रखा था छलनी पर। जो मसाला हमने पीसा था वो भी डाल देंगे। पहले कैरियों को हम 2 मिनट करीब अच्छे से इसी तरह से मसाले के साथ थोड़ा पका लेंगे ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। देखिए मिर्चें इसमें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी अचार पसंद हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ले लें या आप कुटी मिर्च ज़्यादा ले लें। देखिए थोड़ा नमक मुझे कम लगा है तो मैं 1 टीस्पून नमक इसमें मज़ीद डालूँगी। नमक आप अपने मुताबिक डालिएगा। कुछ लोग नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं अचार में, कुछ लोग कम। तो ये मैंने जो डाला है नमक, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा तेज़ होगा और ना ही ज़्यादा कम होगा। इसे मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे अब हम कवर कर देंगे और गैस को करेंगे यहाँ पर हम कम, यानी स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मीडियम से कम, और कवर करके इसे हम 5 मिनट पकने देंगे। इस तरह से कैरियाँ जो हैं अपने ही पानी के अंदर पक जाएंगी, गल जाएंगी। 5 मिनट मैंने कवर करके पका लिया है और आप देख सकते हैं जितना भी इसमें मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। और आप ये देख सकते हैं कि कैरी भी कितनी अच्छी गल गई है, टूटी नहीं है, गल चुकी है। तो हमें ऐसा ही अचार चाहिए। इस तरह से अचार बनाकर आप 1 साल तक, क्या 1 साल से ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिज में रख कर इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो ये ख़राब ही नहीं होता है। बस इसका यह है कि 2-4 दिनों के बाद में आप इस अचार को ऊपर नीचे करते रहें, तो इस तरह से ये अचार ख़राब नहीं होते हैं। और बाहर रख कर यूज़ करना हो तो तेल का ज़रा इजाफ़ा कर दें, वरना इस तरह से बना के आप 10-15 दिन आराम से खा सकते हैं। कम ऑयल में बनता है, ज़्यादा ऑयल खर्च नहीं होता है और जब ख़त्म हो जाए फिर आप दोबारा बना लें। अगर आपको खट्टा ज़्यादा लगता है अचार तो आप इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल दें या गुड़ डाल दें, तो उससे क्या है कि खटास बैलेंस हो जाती है और अचार मज़ीद अच्छा हो जाता है।